नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में बताने जा रहा हूं। नगर योजना पर निश्चित रूप से जो है बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में जो है क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो वहाँ की योजना थी। इसलिए नगर योजना जो टॉप है सिंधु घाटी सभ्यता की, उसको निश्चित रूप से आप तैयार कीजिएगा। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता जो है वहां की नगर योजना थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूरब और पश्चिम में दो टीले मिले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता जो है वहां की नगर योजना थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई है वहां पर जो है खुदाई में पूरब और पश्चिम में जो है टीले मिले हुए हैं, दो बड़े बड़े टीले मिले हुए हैं। आइए देखते हैं पूर्वी टीला क्या है। पूर्वी टीला पर नगर स्थित था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई है उसमें जो पूर्वी टीला मिला हुआ है, टीले पर जो है नगर स्थित था, नगर बसाया गया है। यहाँ ईंटों के मकान वाला नगर बना था, यानी पूर्वी टीला पर ईंटों के मकान वाला नगर बना था जहाँ सामान्य लोग रहते थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामान्य लोग जो है वह कहाँ रहते थे, तो पूर्वी टीला पर रहते थे। ईंटों के मकान वाला नगर जो है वह कहाँ मिला हुआ है, तो पूर्वी टीला पर मिला हुआ है। दूसरा पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला पर दुर्ग स्थित था। दुर्ग स्थित है, क्वेश्चन पूछ सकता है दुर्ग जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिमी टीला पर जो है दुर्ग स्थित है। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। शासक वर्ग के लोग का मतलब जो है यहाँ राजा के परिवार के लोग रहते थे। दुर्ग में परीखा, प्रकार, द्वार, अटालक यानी बुर्ज, राजमार्ग, प्रसाद, कोष्ठागार, सभा तथा जलाशय इत्यादि वस्तुओं के सभी तत्व मिलते हैं। यानी दुर्ग में जो है जितने भी राजा के जो है आवश्यक सामान हैं वो सभी जो है आवश्यक चीज़ें जो है दुर्ग में बनाई गई थी, यानी पश्चिमी टीला में बनाई गई थी। यानी दुर्ग में परीखा था, प्राकार था, द्वार था, अटालक यानी बुर्ज था, राजमार्ग था, प्रसाद था, कोष्ठागार था, सभा था तथा जलाशय इत्यादि वस्तुओं के सभी तत्व मिलते हैं। दुर्ग ऊंची और चौड़ी प्राचीर सुरक्षा की दीवारों से घिरे हुए थे। यानी दुर्ग जो थी वह ऊंची बनाई गई थी और चारों तरफ से सुरक्षा के से जो है दुर्ग को घेरा था, यानी पश्चिमी टीला घेरा गया था। प्राचीर में बुर्ज तथा मुख्य दिशाओं में द्वार गोपुरम बनाए गए थे। याद रखिएगा प्राचीरों में यानी सुरक्षा की दीवार में जो है बुर्ज बनाए गए थे। बुर्ज का मतलब अटालक बनाए गए थे और मुख्य दिशाओं में द्वार गोपुरम बनाए गए थे। गोपुरम का मतलब क्या होता है, तो द्वार। बुर्ज का मतलब क्या होता है, तो अटालक। प्राचीर का मतलब क्या होता है, तो सुरक्षा की दीवार। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है सड़क व्यवस्था। पहली सड़क व्यवस्था की विशेषता है कि यहाँ की जो सड़कें थी समतल और चौड़ी थी। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो समतल थी और चौड़ी थी। दूसरा, यहाँ की मुख्य सड़क जो है 9.15 मीटर चौड़ी थी और अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 मीटर से 3.66 मीटर थी। तीसरा, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। याद रखिएगा सिंधु घाटी की सभ्यता की सड़कें जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। यहाँ की सड़कें मिट्टी की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़क बनी हुई थी वह मिट्टी की बनी हुई थी। याद रखिएगा कूड़ा इकट्ठा करने के लिए कूड़ेदान यहाँ रखे गए थे। सड़क के दोनों ओर जो है नालियाँ बनाई गई थी। हमलावरों की सुरक्षा के लिए नगर के चारों तरफ जो है खाइयाँ बनाई हुई थी। फिर एक बार सड़क व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं आप समझ लीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता की सड़कें जो है समतल और चौड़ी थी। दूसरा, मुख्य सड़क की चौड़ाई 9.15 मीटर थी, अन्य सड़क की चौड़ाई 2.75 मीटर से 3.66 मीटर थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें जो है मिट्टी की बनी हुई थी। सड़कों पर इकट्ठा जो कूड़ा था उसको इकट्ठा करने के लिए कूड़ेदान रखे गए थे। सड़क के दोनों ओर जो है नालियाँ बनाई गई थी। हमलावरों की सुरक्षा के लिए जो है नगर के चारों तरफ जो है खाइयाँ बनी हुई थी। आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर का फिगर देख रहे हैं, उस समय का कल्पना करके बनाया गया है। दूसरा जो है प्रमुख विशेषता में जल निकासी प्रणाली आता है। तो यहाँ के अधिकांश गाँव में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो है जल निकासी प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर जो है यानी उस समय के घरों में जो है प्रत्येक घरों में जो है निजी कुएं होते थे और स्नानागार की व्यवस्था होती थी। दूसरा,
भवनों के कमरों, स्नानागार, शौचालय इत्यादि से पानी निकाल करके नाली में जाता था। भवनों के कमरों से जो पानी निकलता था, स्नानागार से जो पानी निकलता था, शौचालय से जो पानी निकलता था, वो सारा पानी निकल करके नाली में जाता था। गली की नालियों को मुख्य सड़क के दोनों ओर बने पक्के नालियों से जोड़ा जाता था। गली की नाली को जो है बड़े नाला से जोड़ा जाता था। बड़ा नाला जो है सड़क के दोनों ओर जो है स्थित था। मुख्य नाली को शिलाओं और पत्थरों से ढक दिया गया था। सड़क के दोनों ओर जो नाले थे उसको शिलाओं और पत्थरों से ढक दिया गया था। नालियों की सफाई तथा कूड़ा करकट को निकालने के लिए जगह जगह पर नर मुख्य तथा मेन होल भी बनाए गए थे। यानी नालियों के अंदर से जो कचरा जमा होता था उसको निकालने के लिए जो है जगह जगह पर जो है बड़े बड़े जो है मेन होल बनाए गए थे, नर मुख्य बनाए गए थे। आप फिगर देख रहे हैं उस समय जो है नालियों की व्यवस्था कैसी थी, इस फिगर में दिखाया गया है जल निकासी प्रणाली की। अगली विशेषता है स्नानागार। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता या आपका मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार मिला हुआ है वो जो है 54.86 गुणे 33 मीटर में फैला हुआ है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नानागार मिला हुआ है वह 54.86 गुणे 33 मीटर में फैला हुआ है। दूसरा, स्नानागार की लंबाई 39 फुट लंबा है, 23 फुट चौड़ा है और 8 फुट गहरा है। इसकी लंबाई जो है मीटर में भी आपको दिया गया है, अलग से स्नानागार जो टॉपिक है उसमें दिखाया गया है। दूसरा, स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई है। आप देख रहे हैं फिगर में, स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिणी दिशा में जो है सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तीसरा, स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। आप फिगर में भी दिखाया गया, स्नानागार का फर्श जो है पक्की ईंटों से बना हुआ है। स्नानागार के चारों तरफ कमरे तथा बरामदे हैं। आप फिगर में देख रहे हैं स्नानागार के चारों तरफ जो है कमरे और बरामदे लगे हुए हैं। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की अगली विशेषता, अन्नागार यानी अन्न रखने का कोठरा। मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिला है वह जो है 45.75 मीटर लंबा है और 2.36 मीटर चौड़ा है। दूसरा, हड़प्पा के दुर्ग में 12 धान्य कोठरे मिले हुए हैं जो 2 कतारों में 6 की संख्या में। तीसरा, धान्य कोठरे जो है ईंटों के चबूतरे पर रखे गए हैं। प्रत्येक का आकार 15.33 मीटर गुणे 6.09 मीटर है। अन्नागार में हवा जाने की भी व्यवस्था है। अन्नागार में हवा आने जाने की व्यवस्था, अन्न रखने की व्यवस्था, वहाँ का जो है आकार बहुत ही उच्च कोटि की थी। अगली विशेषता जो है ईंट। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जो है पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। दूसरा, ईंट जो है चतुर्भुजाकार थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है सबसे बड़ी ईंटों का आकार जो है 51.43 गुणे 26.27 गुणे 6.35 सेंटीमीटर है। यहाँ की सामान्य ईंटों का आकार जो है 27.94 गुणे 13.97 गुणे 6.35 सेंटीमीटर है। इस तरह से जो है हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप जान गए। दोस्तों, आपको हमारा मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।